हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स जो कि एक सिविल इंजीनियर के पास निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहली स्किल जो रिक्वायर्ड है एक सिविल इंजीनियर के लिए वो है टेक्निकल स्किल्स। मतलब एज ए सिविल इंजीनियर वो सभी सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट जो हम प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स। फिर आती है लीडरशिप स्किल्स। तो सिविल इंजीनियर्स जो भी प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके सिर पे होती है, तो इसीलिए वो सक्षम होने चाहिए इन दो चीज़ों में। तो एक है प्रोजेक्ट को लीड करने में और दूसरा है प्लानर्स, सर्वेयर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और ये सभी लोगों को असिस्ट करने में। तो ये हो गई हमारी लीडरशिप स्किल्स। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं तब आपको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना आपका फ़र्ज़ है एज अ सिविल इंजीनियर। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या उनका हल निकालने के लिए आपको चाहिए एक इफेक्टिव डिसीजन, जिसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल। फिर फोर्थ नंबर पे है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक सिविल इंजीनियर को अपने क्लाइंट, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है और इस तरह से वो अपनी डिज़ाइंस, प्रोजेक्ट्स और टेक्निक्स को प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए उनको चाहिए होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर फिफ्थ नंबर पे है क्रिएटिविटी स्किल्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिन प्रतिदिन मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लोगों को हमेशा कुछ नया और बेहतर चाहिए और अगर हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो हमें कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी हमारी साइट पे, और इसीलिए सिविल इंजीनियर को क्रिएटिवली सोचना होगा और इसे बोलते हैं क्रिएटिविटी स्किल्स। फिर सिक्स्थ नंबर पे है कंप्यूटर स्किल्स। बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको बेसिकली एक कंप्यूटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत से सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड, स्टेड प्रो, स्केचअप, 3ds मैक्स, रेविट, आर्कजीआईएस वगैरह सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए बनाए गए हैं। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एक यूनिवर्सल माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, वो हमारा काम आसान बना देता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर स्किल्स होना बेहद ज़रूरी होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए। फिर सेवंथ नंबर पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब हम कुछ क्रिएटिव करने के लिए हमारी टेक्निकल स्किल्स फील्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस तरकीब को प्रैक्टिकली फिजिबल करने में हम एज अ सिविल इंजीनियर बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और हमारा काम बनता है उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना। तो इसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फिर 8 नंबर पे है मैथ स्किल्स। सिविल इंजीनियर अपने काम में प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स के बेसिक और एडवांस टॉपिक्स को यूज़ करके अपने काम को ट्रबल शूट करता है। तो इसीलिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो मैथ स्किल्स आपको एक्वायर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिर 9th नंबर पे है ड्राइंग इंटरप्रिटेशन स्किल्स। बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको सबसे पहले ड्राइंग्स रीड करना और वही ड्राइंग साइट पे एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो ये आपकी एक बेसिक रिक्वायर्ड स्किल है जिसे सीखे बिना आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। एंड लास्ट ऑन द 10th नंबर वी हैव विजुअलाइजेशन स्किल्स। तो इससे हमारे दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट हो जाती है जो हम नियर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। तो एक सिविल इंजीनियर के लिए ये स्किल एक्वायर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ सिविल इंजीनियर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।